हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टीचिंग मैक्सिम्स की। जैसा कि अब आप लोग जानते हो कि हमारे एग्जाम में टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें टीचिंग मैक्सिम से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कि टीचिंग मैक्सिम से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पूछा गया है। तो इस सेशन में हम टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर टीचिंग मैक्सिम्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीचिंग जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ में अगर करवाई जाए, एक विशेष स्थिति में, एक विशेष तरीके से करवाई जाए, तो जो हमारी टीचिंग है, जो लर्निंग है, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों ने कई ऐसे नियम बनाए, कई ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए और कहा गया कि इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से अगर शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो स्टूडेंट्स के अंदर एक इंटरेस्ट बनता है, उनका जो शिक्षण कार्य जो होता है वो काफी प्रभावी रहता है। तो हमारी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उनमें से फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है फ्रॉम नॉन टू अननोन। नॉन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऐसा कहा जाता है कि अपना शिक्षण कार्य स्टार्ट करते वक्त या कोई भी टॉपिक छात्रों को पढ़ाते वक्त, स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त, अगर उन टॉपिक्स का जो प्रायर नॉलेज है, जो नॉलेज छात्रों के पास पहले से है, उन टॉपिक्स के साथ या उन कॉन्सेप्ट्स के साथ में अगर स्टार्ट किया जाए और उनको रिलेट करके फिर नए कॉन्सेप्ट्स अगर पढ़ाए जाए, तो स्टूडेंट्स वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेबल फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं और नए कॉन्सेप्ट जो है वो काफी प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव तरीके से उनको पढ़ाए जा सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि टीचिंग बिगिंस विद द लर्नर्स प्रायर नॉलेज, मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस रिलेटेबल। इससे क्या होता है कि टीचिंग जो होती है वो स्टूडेंट के प्रायर यानी पहले से प्राप्त उसके पास जो नॉलेज है उसके साथ अगर करवाया जाए तो वो लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेबल फील करता है और टीचिंग जो होती है उसके लिए काफी इजी हो जाती है। और लर्नर के लिए भी जो है चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझना काफी आसान हो जाता है। और इससे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके लिए जो लर्निंग मटेरियल होता है उनको कॉम्प्रिहेंड करना उनके लिए काफी इजी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, एक टीचिंग का सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू नॉन। सेकंड जो है वो प्रिंसिपल है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी सरल और कॉम्प्लेक्स जटिल, सरल से जटिल की ओर। इट मींस जब टीचिंग मेथड्स में टीचिंग करवाई जाती है या कोई भी टीचिंग प्रोसेस जो होती है उसमें आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को या ऐसे स्टडी मटेरियल को आप प्रायोरिटी दो, पहले पढ़ाओ जो सिंपल हो और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे 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 कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मटेरियल जो डिफिकल्ट है उसको पढ़ाया जाना चाहिए। होता क्या है कि अगर ऐसा मटेरियल जो स्टूडेंट को समझने के लिए उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पर उसका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा कम होता है। आप पहले सिंपल कंटेंट अगर पढ़ाते हो तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, उसका वहां इंटरेस्ट बनता है और ग्रेजुअली धीरे 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 हम कॉम्प्लिकेटेड या जो डिफिकल्ट मटेरियल होता है उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। कहा गया है कि बिगिन टीचिंग विद सिंपल फाउंडेशनल आइडियाज दैट आर इजी टू ग्रास्प। आप ऐसे फाउंडेशनल आइडियाज यानी जो उसका बेसिक को स्ट्रांग बनाए, जो उसके फंडामेंटल को स्ट्रांग बनाए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ में टीचिंग को स्टार्ट करो और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग मटेरियल है, जो डिफिकल्ट मटेरियल है, उसको वहां पर धीरे 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 इंट्रोड्यूस किया जाए। एंश्योर दैट ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट फॉलोज अ लॉजिकल सीक्वेंस। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते वक्त एक लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए। यानी उनका जो लेवल होता है, अपग्रेड जो होता है, वो धीरे 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 एक सिक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट के बाद डायरेक्ट उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए। जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे 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 ग्रेजुअली जो है वो अपग्रेड होनी चाहिए। तो सेकंड जो हमारा टीचिंग मैक्सिम है वो है वो है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड काफी सिंपल है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बस समझने की जरूरत है। कॉन्क्रीट, देखो कॉन्क्रीट के मीनिंग को समझो। कॉन्क्रीट होता है ठोस,
इट मीन्स कंक्रीट वो चीजें होती है या कंक्रीट में वो सारी चीजें आती है जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एक्चुअली ये भाव को बोलते हैं, ऐसी चीजें जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होता, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको सिर्फ फील कर सकते हो। तो कंक्रीट जो होता है एक्चुअली कंक्रीट को कहा जाता है मूर्त। मूर्त से अमूर्त की तरफ, ठीक है। जिसका कोई शेप होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, उसको कंक्रीट कहा जाता है। और जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं होता, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात को समझो। ऐसी चीजें जिनका कोई आकार होता है, जो आपके सामने प्रेजेंट है, जो आपके पास अवेलेबल है, ऐसे चीजें आपको आपको आपके लिए पढ़ाना काफी इजी रहता है। किसकी बजाय, जैसे कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फिलॉसफी है, क्योंकि उसको समझाना जो है वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस चीज़ को शो करने के लिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ड है एप्पल और एक वर्ड है ऑनेस्टी। इन दोनों की अगर मैं बात करूं, आपको क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को, अपने छात्रों को एप्पल और ऑनेस्टी के बारे में पढ़ाना हो, तो आप एप्पल की एक इमेज दिखाकर, रियल एप्पल दिखाकर आप उसको एप्पल वर्ड सिखा सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हैं। बट जहां तक बात आती है ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी को आप एक्सप्लेन करके सिखा सकते हो, ऑनेस्टी को शो करके दिखाने के आप समझा नहीं सकते, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता। एप्पल जो है वो कंक्रीट होता है और ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो कहा गया है कि टीचिंग बिगिंस विद व्हाट स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली सी, टच और एक्सपीरियंस। आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ में टीचिंग करवाएं जो स्टूडेंट जो है, आपके छात्र जो है, उनको डायरेक्टली देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं और उनको अनुभव कर सकते हैं। और ऐसी चीजें, लर्निंग प्रोग्रेसेस फ्रॉम सिंपल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू मोर कॉम्प्लेक्स थियोरेटिकल आइडियाज एंड और abstract। तो कोई भी लर्निंग जो होती है, ऐसी चीजों की तरफ से ही मूव की जाती है। ये चीजें सिंपल होती है, क्योंकि कॉन्क्रीट चीजें जो होती है, कॉन्क्रीट जो होता है वो सिंपल होता है, और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग मैक्सिम का एक प्रिंसिपल है जिसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ। यानी वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाए जाने चाहिए जिनका कोई फिजिकल शेप होता है, जिनको स्टूडेंट देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम ऐसे कॉन्सेप्ट, जो कोई आइडिया हो, जो कोई फिलॉसफी हो, जिनको समझना पड़ता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसे कॉन्सेप्ट को बाद में, थ्योरेटिकल नॉलेज को उसके बाद सिखाया जाना चाहिए। नंबर 4 आता है फिर पर्टिकुलर टू जनरल। यहां पर आपको समझने की जरूरत है पर्टिकुलर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और जनरल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। पर्टिकुलर का मीनिंग होता है कोई स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक आइडिया। और जनरल का मीनिंग होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट। इट मींस आपको कोई भी टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट समझाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर, एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करनी चाहिए, किसी एक चीज पर फोकस करके उसको एक्सप्लेन करके, उसके बाद उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो रूल है वो पढ़ाया जाना चाहिए। तो कहा है स्टार्ट विद स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। सिंपल से एक विशेष एग्जाम्पल के साथ में शुरुआत की जाए, और जिससे स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है, वो उसको अपने आप को उससे रिलेट कर सके। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद धीरे 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 उसके आइडियाज, उसका जो कॉन्सेप्ट है, एक जनरल नॉलेज जो है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो सिद्धांत है, वो हम उसको समझा सके। use particular example that connect to what students already know. This scaffolding approach aids in transitioning from specific details to general theories. इस सिचुएशन को स्कैफोल्डिंग अप्रोच कहा गया है। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है सपोर्ट। ठीक है, आपको अपने मेन कॉन्सेप्ट तक पहुंचाने के लिए, मेन प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए सपोर्टिंग आइडियाज को सिखाया जाता है, जिसके थ्रू आपकी लर्निंग जो है उस लेवल तक पहुंच सके जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, बहुत बारीकी से चीजों को समझना
सिंथेसिस होता है, देखो एनालिसिस का मीनिंग होता है किसी भी बड़े पार्ट के लिए छोटे-छोटे हिस्सों को समझना। एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे आप कोई पोएम पढ़ते हो, पोएम का अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप उसके हर एक पहलू की बात करते हो। उस पर्टिकुलर पोएम जो है उसका राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, उसकी लेखन लेखन शैली जो है उसके बारे में पढ़ते हो, उसकी हैंडराइटिंग के बारे में भी हो सकता है आप बात कर लो, अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो एनालिसिस का मीनिंग होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करना, और सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक यूनिट बना दी जाती है, जोड़ दिया जाता है आपस में, उनको सिंथेसिस कहा जाता है। तो ये क्या कहा गया है कि एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। एनालिसिस का मीनिंग क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, आपको अगर सेंटेंस पढ़ाना हो, अब क्लास में सेंटेंस पढ़ाना हो या सेंटेंस सिखाना हो, तो सिंपल सी बात है, कंप्लीट सेंटेंस सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम उसका एनालिसिस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे इस सेंटेंस में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो छोटे छोटे पार्ट्स है, जो एलिमेंट्स है, उनको पढ़ाया जाए, यानी हमने उनका एनालिसिस किया, और एनालिसिस किए हुए नॉलेज को फिर बाद में हम आपस में जोड़कर सिंथेसिस करके अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ग्रामर जो पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ स्कूल्स में, ग्रामर पढ़ाई जाती है, ग्रामर पढ़ाने का एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छात्रों को इंग्लिश सिखाना होता है। अपने इस टारगेट तक पहुंचने के लिए ग्रामर के छोटे छोटे रूल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके हम सेंटेंस फॉर्मेशन की या कोई एक्सप्रेशन को बनाने की, बोलने की हम कोशिश करते हैं। तो वही एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है। एनालिसिस का मीनिंग होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझना, वो होता है एनालिसिस। और सिंथेसिस होता है उन ब्रेक डाउन किए हुए जो कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको मिलाकर आपस में, उन सभी चीजों को आपस में जोड़कर, कनेक्ट करके अपना जो मेन टारगेट अचीव किया जाता है, आपस में जोड़कर मीनिंगफुल यूनिट जो बना दी जाती है, उसको सिंथेसिस कहा जाता है। समझना कि एनालिसिस मींस ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू अ सिंपलर पार्ट्स and analyzing them, whereas synthesis is bringing all separated parts together. एनालिसिस तो ब्रेक डाउन करता है, और सिंथेसिस क्या करता है, सभी सेपरेटेड पार्ट को आपस में जोड़कर एक मीनिंगफुल यूनिट क्रिएट कर देता है। अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर देखा, जैसे सिंपल सी बात है, आपको अगर समझना हो सेंटेंस, तो सेंटेंस को समझने के लिए आपने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, सबसे पहले इनके छोटे छोटे पार्ट्स समझे, और इन पार्ट्स को आपस में जोड़कर, कनेक्ट करके आपने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया। तो एक हमारा शिक्षण का एक सिद्धांत बनता है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिर इसके बाद एक टीचिंग मैक्सिम आता है, फ्रॉम होल टू पार्ट। होल क्या होता है, होल का मीनिंग एक्चुअल होता है एंटायर, ठीक है, और पार्ट एक छोटा सा हिस्सा। तो ये टीचिंग मैक्सिम क्या कहता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जहां पर उसको पढ़ाने के लिए आपको पहले उसका एक एंटायर नॉलेज, आपको उसको पूरा एक ओवरव्यू आपको देना जरूरी है, और उसके बाद आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ये वाला जो प्रिंसिपल या टीचिंग मैक्सिम आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक हमने मैक्सिम पढ़ा था फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, उस वो जो था वो एक तरह से इसका ऑपोजिट था। एनालिसिस टू सिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ब्रेक डाउन करो, और उसके बाद आप उसको, जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है, जो एक इंटीग्रेटेड होल होता है, उसमें आप उसको कनेक्ट करो। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज के लिए था। अब जैसे सपोज करो एक पोएम है, अब पोएम को पहले एक्सप्लेन करना होता है, उसको टीच करना है, तो उसके लिए आपको पहले उस पूरी पोएम का ओवरव्यू देना आवश्यक है, और उसके बाद उसके जो बेसिक छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे उसकी रिदम की हम बात करते हैं, उसके राइम स्कीम की हम लोग बात करते हैं, उसमें यूज होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो बाद में किए जाएंगे। तो आप पोएम का ओवरव्यू देने से पहले इन इन टॉपिक्स की चर्चा करोगे, तो उससे इसका ना तो इंटरेस्ट बिल्ड होगा, और ना जो लर्निंग है, वो टीचिंग है, इफेक्टिव रहेगी। तो फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कहता है, इट एम्फेसाइजेस, ये एम्फेसाइज क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन देयर एंटायरिटी। ये कहता है ये ऐसे कॉन्सेप्ट जिनको उनका एंटायरिटी, यानी उनका होल जो है वो समझना, उसका कंप्लीट नॉलेज, उसका ओवरव्यू देना पहले आवश्यक होता है। उसके बाद उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके
उनको वहां पर समझाना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप पोइम ले सकते हैं, पहले पोइम का ओवरव्यू दो, और पोइम के ओवरव्यू करने के बाद हम उसकी जो रिदम है, हम उसकी जो राइम स्कीम है, उसमें यूज होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये हुआ हमारा होल टू पार्ट। इसके बाद देखो, ये वो 6 मैक्सिम्स है जिनकी हमने चर्चा की। अब ये नहीं है कि सिर्फ यही वो 6 टीचिंग मैक्सिम्स है, इनके अलावा भी है, जस्ट लाइक सीन टू अनसीन, सीन टू अनसीन, यानी ऐसी चीजें जो लर्नर ने पहले से देख रखी है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पहले पढ़ाया जाए, और उसके बाद ऐसी चीजें, ऐसे कॉन्सेप्ट जो उसने देख नहीं रखे, उसके लिए अनसीन है। हम इसके लिए एक और कह सकते हैं, इंडक्शन टू डिडक्शन। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टीचिंग मैक्सिम हुआ, इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है समझो। जैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नाउन पढ़ा रहे हो, तो नाउन को पढ़ाने के लिए आपको उसके एग्जांपल्स के बारे में उसको डिस्क्राइब करना जरूरी है। जब उसको एग्जांपल्स के बारे में पता होगा, उसके बाद आप जो नाउन का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडक्शन क्या होता है, वो एग्जाम्पल की बात करता है, और डिडक्शन जो है वो बात करता है रूल की। तो एक हमारा टीचिंग मैक्सिम ये भी बन चुका है, एग्जाम्पल टू रूल्स। इंडक्टिव टीचिंग मैक्सिम क्या कहती है कि रूल्स को एक्सप्लेन करने के पहले उसके कुछ पैटर्न्स पढ़ाए जाए, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ाए जाए, और उसके बाद हम जो रूल है उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये वो शिक्षण सिद्धांत है, टीचिंग मैक्सिम्स हैं, जो हमारे अलग अलग फील्ड में यूज होने वाले वाले जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी लर्निंग को काफी इजी बना देते हैं, काफी आसान बना देते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट और टॉपिक्स एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस फॉलो द मैक्सिम्स ऑफ। यहाँ पर जो मैक्सिम्स जो दे रखे हैं, उनमें से कौन सा टीचिंग मैक्सिम्स की जो सीक्वेंस है वो लॉजिकली है। फ्रॉम नॉन टू अननोन बिल्कुल है, बिल्कुल हमने पढ़ा। फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट ये भी हमने पढ़ा। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये भी हमने पढ़ा। ऑल ऑफ द अबव ये लॉजिकल सीक्वेंस है। टीचिंग मेथड की जो टीचिंग मैक्सिम जो होता है उसकी सही सीक्वेंस यही है। उसके बाद हमने बात की, स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स, विच मैक्सिमा इज यूज्ड हियर। जैसे जो स्टूडेंट है, जब काउंटिंग सीखते हैं, नंबर सीखते हैं, तो वो अपनी फिंगर्स पर चीजों को काउंट करते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कौन सा टीचिंग मैक्सिम हुआ? क्या ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ, क्या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हुआ, क्या पर्टिकुलर टू जनरल हुआ, या फ्रॉम नॉन टू अननोन है? अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और उनको अपनी फिंगर्स पे जो काउंट करते हैं, वो चीजें जो उनके सामने अवेलेबल है, जिनको वो टच कर सकता है, ऐसी चीजें जो है वो कॉन्क्रीट में आती है, ध्यान रखना। तो यहां पर इसका आंसर होगा फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं, मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज पर्टिकुलर टू जनरल, बिल्कुल हमने पढ़ा। पहले एक स्पेसिफिक एग्जांपल को समझाया जाए, और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को, रूल को समझाया जाए। ये एक तरह का इंडक्शन टू डिडक्शन ही हुआ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, बिल्कुल एक डायरेक्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझा के उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट की तरफ, इनडायरेक्ट नॉलेज की तरफ बढ़े, तो ये भी एक टीचिंग मैक्सिम है। बोथ ए एंड बी, इट मींस करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सी, दोनों ही टीचिंग मैक्सिम है। तो देखो, ये इससे हमने क्या प्रूव हुआ कि यहाँ देखो, जो टीचिंग मैक्सिम पढ़े, इससे अलावा भी अगर कोई एडिशनल टीचिंग मैक्सिम आपके सामने दिए जाए, और आपको वहां पर उस चीज को समझना है कि अगर उस सीक्वेंस में अगर चीज पढ़ाई जाए और उससे हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो, हमारी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो, इंटरेस्ट क्रिएट करे, तो वो टीचिंग मैक्सिम का पार्ट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इनको तैयार कीजिएगा, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर और शेयर कर दूंगा। बाकी जो डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।